भोपाल राष्ट्र के निर्माण में भाषाओं के योगदान पर केंद्रित 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का आयोजन 14-15 सितंबर 2025 को रविंद्र भवन भोपाल में किया जा रहा है। भारतीय मातृभाषाएं सभ्यता, संस्कृति और अस्मिता का सूत्र है। इस अनुष्ठान में खड़ी बोली हिंदी में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, मालवी, छत्तीसगढ़ी व बघेली और कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, बांग्ला, तमिल और हिंदी का अंतर संबंध, भाषा और संचार प्रौद्योगिकी, हिंदी साहित्य प्रौद्योगिकी, नाटक और सिनेमा की भाषा, नृत्य और संगीत की भाषा, जनजातीय एवं घुमंतू भाषा, संचार, राष्ट्र की प्राणधारा, लोक भाषाएं जैसे विविध विषयों पर केंद्रित वैचारिक समागम में देश प्रदेश के भारतीय भाषाओं के विशेषज्ञ विद्वान सम्मिलित होंगे। इसके साथ भारतीय भाषाओं एवं बोलियों में काव्य गोष्ठी, प्रकाशन, लोकार्पण और प्रदर्शनियां शामिल है। यह जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के संस्कृति सलाहकार एवं वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्री राम तिवारी एवं संस्कृति संचालनालय के संचालक NP नामदेव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी। वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्री राम तिवारी ने कहा कि भाषाएं किसी भी राष्ट्र की आत्मा और निर्माता होती है। भारत जैसी विविधतापूर्ण देश में भाषाओं की भूमिका केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और ज्ञान की धरोहर भी है। राष्ट्र निर्माण में भाषाएं वो सूत्र हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों, प्रांतों और पीढ़ियों को एक साथ जोड़ती है। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम भारतीय भाषाओं के अध्ययन, लेखन, शोध और व्यवहार को प्रोत्साहित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के साथ गर्वपूर्वक आगे बढ़े। भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन ही आत्मनिर्भर, सशक्त और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र निर्माण का आधार है। बुंदेली में कर रहे हैं, गोंडी में कर रहे हैं, सहरियाई में कर रहे हैं, भदावरी में कर रहे हैं, उनके सब तो एक सत्र में बहुत सारी चीज़ें होना संभव नहीं है। जैसे कि आप यदि प्रिंट मीडिया से नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, तो एक एपिसोड में या 20 मिनट का जो सेगमेंट है उसमें सब चीज़ें संभव नहीं है। करने की शुरुआत की है और आपका भी स्वागत है। आप आगे उसमें जुड़िए, उस बहस में भी शामिल होइए और आप सवाल को उठाइए, सवाल के जवाब दीजिए। सर, भाषा भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान तो मेरे लिए न यह महाराष्ट्र सामने है, न उत्तर प्रदेश सामने है, न जम्मू कश्मीर सामने है। और इसमें डोगरी भी सर माथे पर, खानदेशी भी सर माथे पर, कोंकणी भी सर माथे पर, सब लोग तो कर रहे हैं। और अभी अब जैसे माननीय धर्मेंद्र पाले जी जो पत्रिका भी छापते हैं, उसमें देखिए चौमासा है, तो उसमें जो बोलियों में जो आख्यान मिलते हैं, कथाएं मिलती हैं, लोक कथाएं, उनका भी संग्रह करना है। तो ये जो राजनीतिक जो विषय है, इस जीवन पर्यंत सेवा के लिए है मुसलमान, तो सबका अपना जो गुणात्मक काम वो करते रहे हैं उनका है। जो अकादमियाँ जो पुरस्कार देती है वो कृतियों पर देती है। अलंकरण जो है, सम्मान जो है, राष्ट्रीय सम्मान या राज्य स्तरीय सम्मान, उसमें लगभग उनके जीवन की जो साधना है उसको लेकर एक तरह से उसका अभिनंदन और उसका सम्मान, उसको ट्रिब्यूट, इस तरह से उसको हम लोग समझते हैं। कहीं कहीं हो सकता है बाहर का, यहाँ का ऐसा कुछ नहीं, जैसे हिंदी में ज़्यादा काम। कुल मुद्दा ये है कि जब तक आप संवेद प्रयास नहीं करेंगे, अकेले बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो वो होना चाहिए, उनके संग्रहालय भी बनना चाहिए, उनके विमर्श भी होना चाहिए, उनकी जो भाषा है, बोलियां हैं, उसमें नाटक और कविता और संगीत वो भी होना चाहिए, फिल्में भी बनना चाहिए। और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जो फिल्म पॉलिसी आई है, फिल्म नीति जो आई है, उसमें भी जो बोलियों में जो काम कर रहे हैं उनको भी ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। तो सिलसिला है, हिंदी प्रदेशों ने जागना शुरू किया है, तो देखते हैं जल्दी कोई अच्छे परिणाम हासिल होंगे। Rabindranath Tagore University, Bhopal, only private university in MP to be NIRF rank for 6 consecutive years. 600 से ज्यादा कंपनी टाई-अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च, ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी।